केएसएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्णमाला के पार्ट 2 में। वर्णमाला के ये जो दूसरा पार्ट है उसको हम बात करेंगे, ठीक। देखिए वर्णमाला में आज हम बात करेंगे व्यंजन का। व्यंजन, देखिए व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन होता क्या पहले जानिए। देखिए तो वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। जैसे मान लीजिए इनकी बात करेंगे। अब व्यंजन के भाई स्वर की सहायता से, जैसे क बोल रहे हैं तो क में हम केवल क नहीं रखेंगे, और जब स्वर लगाएंगे तभी जाके ये क कंप्लीट होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए क बोलिए आप लोग, क सोच क्या करिए, ख ग घ अंग। क थोड़ा आगे है, ख पीछे, ग और पीछे, घ और पीछे, अंग नाक से निकल आता है। ये तो एक सीक्वेंस है। आप देखिएगा तो अगर कहा जाए तो क वर्णमाला में पहला व्यंजन जो होगा क वो आगे होगा, ख थोड़ा दूसरे पीछे, ग और पीछे। ध्यान दीजिएगा ऐसे होता है। अच्छा अब आते हैं व्यंजन के प्रकार। देखिए तो व्यंजन 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है इसे कहते हैं, ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। पहले को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, या फिर इसे ही हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन के अलावा इसका एक नाम है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। देखिए व्यंजन के प्रकार हो गए, एक हो गया वर्गीय व्यंजन और एक हो गया संघर्षी व्यंजन। अब देखिए जब वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे, संघर्षी व्यंजन, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे मुख में वाग यंत्र हैं, 5 वाग यंत्र हैं। जैसे हम उसको याद करें कैसे, 5 जो वाग यंत्र हैं, उच्चारण स्थान है मुख में। एक होता है कंठ, इसे हम के से लिख देते हैं। एक होता है तालु, उसे हम टी से लिख देते हैं। एक होता है मूर्धन्य, एक होता है दंत और एक होता है ओष्ठ। केटीएम 2, केटीएम 2 ये उच्चारण स्थान हो गए। के फार हम कहेंगे कंठ, टी फार कहेंगे तालव्य, और देखिए एम फार मूर्धन्य, डी फार दंत हो जाएगा, और ओ से हम ओष्ठ करेंगे। ये 5 जो हैं ये उच्चारण स्थान है जो वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो केटीएम 2 बस याद करिए। अब देखिए इसमें बात करेंगे, क वर्ग होता है। अगर इसको कर लेते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं, यहां से करें, देखिए ये हो जाएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए कचट तप, कचट तप एक व्यक्ति है, वो केटीएम एक बाइक है, 2 मांगता है कि केटीएम बाइक मुझे दो। कौन मांगता है? कचट तप एक कोई व्यक्ति है मांगता है। इस ट्रिक से आप जान जाएं क्या होता है कहाँ। जैसे मान लीजिए यहां बात करेंगे केटीएम में, तो देखिए क वर्ग में आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। देखिए क ख ग घ अंग। च वर्ग में आ जाएंगे च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये देखिए
ये पूरा आपका ये एक सारणी है। देखिए यहाँ पर अगर आपको केटीएम 2 याद हो और कचट तप याद हो तो हो जाएगा। इसे भी याद करने का ट्रिक हम लिख दे रहे हैं। के आगे क लिख दे रहे हैं, क वर्ग, यहाँ च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो हर वर्ग में इसमें 5 होंगे। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए, ये क पहला है, च पहला है, ट वह, त है, प है, ये वर्गीय व्यंजन है। वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, तो यानी कहा जाए कि क ख ग घ अंग कहाँ से बोलते हैं, तो सबका उच्चारण कंठ होगा। च छ ज झ इया कहाँ से बोलते हैं, तो सबका उच्चारण तालव्य होगा। ट ठ ड ढ अड़ कहाँ है, मूर्धन्य। त थ द ध न दंत, और ओष्ठ में तो ओष्ठ होगा ही। उ देखिए, आप बोलिए प फ ब, सब में दोनों ओठ चिपकते हैं, ठीक है ना। इस वाले में देखिएगा जिह्वा दांत पे लड़ती है, त थ द ध बोलते हैं। जब अलंकार आप पढ़ते हैं तो श्रुत्या अनुप्रास एक पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार का भेद है, तो उसमें उच्चारण स्थान के तरह पढ़ाया जाता है। ये उच्चारण स्थान का बड़ा रोल है एग्जाम में, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए, यहां से बात करते हैं। देखिए, ये हो गया वर्गीय व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार में ये होता है, यानी ये कंठ को स्पर्श करेगा, तालव्य को स्पर्श करेगा, मूर्धन्य को, दंत को और ओष्ठ को। तो ये 3 आपके हैं। पहला आप करेंगे, यहां आप लिख लीजिएगा स्पर्श व्यंजन। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। उष्म को ही हम संघर्षी कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग तीनों पढ़ेंगे, तीसरा उष्म वाला है, याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये तीसरा है। तो पहला स्पर्श व्यंजन ये हो गया, स्पर्श व्यंजन इसी में आता है। अब इसमें भी देखिए क्या होता है। स्पर्श व्यंजन में अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा ये जो ड और ढ है, स्पर्श व्यंजन में जो ड और ढ है, इन दोनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये 2 गुण रखते हैं, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे भी ड लिखते हैं और ऐसे भी ढ लिखते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं ड, ऐसे भी ढ भी, तो ये द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें एक और नाम दिया गया है, हम लिख दे रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण को ही उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए, तो द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन में ये स्पेशल है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, यहां तक आते हैं, फिर समझ लीजिए। वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, व्यंजन की 3 प्रकार हैं। पहला स्पर्श है, दूसरा अंतस्थ है, तीसरा उष्म या संघर्षी व्यंजन है। 3 व्यंजन हो गए। हम पहला स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ये होता है केटीएम 2 और कचट तब। के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें आते सब में 5-5 होते हैं, तो 5-5 50 25, इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। ये व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में कभी ड और ढ को द्विगुण होने के कारण इन्हें हम 27, 25 तो 27 भी मान सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। अब देखिए, जो ड ढ अड़ म है, ये वाला, इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहा गया है। इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें याद रखिएगा। और इनका एक और नाम है, इन्हें वर्णमाला में, हिंदी में अशुद्ध व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। ये सब क्या है, अशुद्ध व्यंजन है। अशुद्ध व्यंजन क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये अशुद्ध व्यंजन है। 5 व्यंजन जो हैं ये अशुद्ध व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं, इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, ड ढ अड़ न कभी भी संस्कृत के श्लोकों की शुरुआत इनसे नहीं की जाती है, ठीक है। बड़े में सरस्वती पत्रिका भी छपता था, तो बार बार इसीलिए रोक दिया जाता था ऐसे पत्र जिसमें शुरुआत इससे होती थी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि शुद्ध वर्णों से ही पद्यों का और मंत्रों की शुरुआत होती है। तो ये 5 जो नासिक के व्यंजन हैं, अनुनासिक के हैं, इन्हें हम अशुद्ध वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहीं पर आपको एक चीज मैं और बता दे रहा हूं आप लोग को, वर्गीय व्यंजन में ही, जैसे मान लीजिए आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, फिर इसको हम बता दें। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिएगा
यहीं पे मैं आपको बताता हूं, हिंदी में आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण आगे पढ़ाएंगे आपको हम, तो सोच रहे हैं कुछ यहां बता दे। देखिएगा, कभी भी इसको अगर पढ़ना है तो प्रत्येक अल्प प्राण मतलब होता है वायु, फेफड़े से जो बोलने पर वायु कम निकले तो अल्प प्राण, ज्यादा निकले तो महाप्राण। अब ये पूछता है एग्जाम में कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण, याद रखिएगा हमेशा पहले लेटर पे ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। पहले से शुरू करिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, चलेगा यार। या फिर यहां देखिए अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। तो आप अल्प प्राण से शुरू करिए और ले जाएंगे अंत में भी अल्प प्राण ही आएगा। यानी देखेंगे तो ये भी अल्प प्राण है, ये भी, ये महाप्राण है, ये अल्प है, ये महा है और ये अल्प है। तो ये सीरीज ना पूरे 2500 ये वर्णों में लगता है, ये सभी व्यंजनों में आता है। तो एग्जाम में पूछता है दो क्या है, तो आप कहेंगे तो थ दो, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण है। तो एक ये भी तरीका होता है याद करने का, तो ये हम बता देंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक होता है घोष सघोष, सघोष होता है, सघोष को हम कहते हैं घोष, और एक होता है अघोष। तो देखिए सघोष अघोष की बात करेंगे, इसको समझिएगा। अब सघोष का, इसमें बोलने में झंकार ज्यादा उत्पन्न हो, जिसमें कम हो। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये वाला, ये शुरुआती जो है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है, अल्प और महा, ये दो है, पहला और दूसरा, ये अघोष है, और बाकी सब क्या है, बाकी सब घोष है, सघोष या घोष है। तो ऐसे भी करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए हर चीज रटा नहीं आ सकता है, समझने का तरीका इसका होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का ये हो गया, आप लोग का क्या नाम है कि स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अब उसके आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद जो अगला आता है, ठीक उसके बाद स्पर्श के अंत से शुरू होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं उसको, दूसरा जो व्यंजन है उसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, इसकी बात करेंगे। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, र ल व, ये अंतस्थ। अब देखिए य और व जो होता है, ये दोनों, इन्हें कहा गया है, य और व को कहा जाता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, य और व है अर्ध स्वर। व को, ये जो व है मसूड़ों की सहायता से बोला, वर्ष व्यंजन में आता है, वर्ष में, वर्ष एक काकल ले आता है, एक वर्ष से आता है। आगे पढ़ेंगे आप लोग, पहले बेसिक पढ़ लें। य और व को अर्ध स्वर, क्योंकि बोलने में आधा स्वर की तरह दिखाई पड़ते हैं य व दोनों, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, जबकि जो र है, र को लुढ़ित व्यंजन, लुढ़ित व्यंजन कहता है, लुंठित या लुढ़ित व्यंजन कहता है। क्यों? क्योंकि र जो बोलेंगे आप, र बोलिए, तो जब र बोलेंगे तो देखिए आपके जीवा पे ना लगता है ना, क्या है वो, गोल गोल घूम रहा है, र ऐसे निकलता है आवाज, तो ये लुढ़ित व्यंजन है। इसी का नाम प्रकंपित व्यंजन भी रखा गया है, इसे ही प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। देखिए तो य और वो क्या है, लुढ़ित या प्रकंपित व्यंजन है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आएंगे र हो गया, य व हो गया अर्ध स्वर, र हो गया लुढ़ित, और जो ल होता है इसे हम कहते हैं, ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ल कहेंगे तो ल कहते हैं जीवा बगल से हवा निकल जाती है, ल बगल से हवा निकल जाती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व को हम लुढ़ित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और अर्ध स्वर में बांट सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? इसका नोट्स आप लोग बनाएंगे। फिर आगे लिखिएगा, आप वीडियो में जाए तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर और फिर लिख के लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए आता है अगला श 300 आता है, तो तीनों 100 की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है, इसे कहते हैं तालव्य स, इसे हम टीएमडी पढ़ते हैं, टीएमडी तालव्य स
और मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला मूर्धन्य स है, तालव्य स ये स है, मूर्धन्य स और ये हो जाएगा दंती स, ये दांत पे लगता है जीवा, तो श श स, ये 3 श हैं। और एक होता है ह, इसे हम के, तो TMD के याद कर सकते हैं। ये तालव्य हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, ये दंत हो गया और ये ओष्ठ हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम ध्यान देते हैं, याद रखिएगा, तो टेट के एग्जाम में आप उठा के देखिए, लगातार तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स एग्जाम में 2-3 बार से आ रहा है, और लड़के यही गलत कर देते हैं। 90% लोग कहते हैं कि तालव्य मूर्धन्य दंत में, तो TMD याद रहेगा, ह तो ऑलरेडी ह कंठ से बोला याद ही रहेगा, इनको याद रखिएगा, श श श और तीनों में अट गए TMD, ये तीनों श हो गए, इन तीनों स को रखा गया, याद रहेगा। ये तीनों जो स होते हैं, ये तीनों स हैं, इन तीनों स को वर्णमाला में अघोष के अंतर्गत रखा गया है। बहुत बार पूछता है ये क्या है, अघोष हैं, तीनों स क्या है, अघोष है। और याद रखिएगा जो ह है ये क्या आता है, ये घोष के अंतर्गत आता है। य र ल व और ह, इसको अंतस्थ को और ह को किस रखते हैं, घोष के अंतर्गत रखें। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ये तीनों, तो पूछेगा श क्या है, अघोष है, तीनों स क्या है, अघोष के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, आगे बात करें। और ये ह घोष के अंतर्गत है, तो ये क्या है, ये जो चारों व्यंजन है इन्हें हम संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। ये सब क्या है, ये है संघर्षी व्यंजन, यानी इनको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षी नाम है। इसे ऊष्म भी कहा जाता है, इसे उष्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको बोलने से मुंह से थोड़ी हवा गर्म निकलती है। तो ये तीनों व्यंजन हो गए। तो आप देखिए तीनों हम वर्गीय व्यंजन जान गए। व्यंजन के प्रकार, पहला था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, 25 होते हैं, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए संघर्षी या उष्ण व्यंजन। तो यानी 25, 4, 29, 4, 33, टोटल मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, डॉ ढ को भी रख देता है, तो कहते हैं 33 और 2 35 व्यंजन हो गए। फिर क्या कहते हैं 13, 11 स्वर हो गए, तो 35 और 11 46 हो गए। 2 हो गया डॉ ढ द्विगुण वाला, तो 48 हो गए। और 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ स्र, तो 52। टोटल 52 वर्णमाला में यही होते हैं। अब देखिए और आगे समझिएगा, यहां से आगे ये बढ़ेंगे। अब आता है अगला, ये तीनों हो गए व्यंजन। अब इसके बाद एक और हिंदी में पढ़ा जाता है संयुक्त व्यंजन, वो अलग है, व्यंजन का प्रकार नहीं है, लेकिन उसे एक अलग क्राइटेरिया में बनाया गया है। कौन कौन देखिएगा, उन्हें कहते हैं छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। याद, छ त्र ज्ञ स्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्लियर, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ आएंगे, पहले हम छ पे आते हैं। देखिए छ वर्ण की शुरुआत क से होती है। आप जब पढ़ेंगे छ की शुरुआत क से, इसे हम कहते हैं क, और भी क आधा, क में स्वर नहीं रहेगा, धन श, तो क अधन श बराबर 6 हो गया। अब देखिए त्र की बात करेंगे, तो में हलंत लगाएंगे प्लस र, देखिए पूरा र, त्र, देखिए क पूरा मूर्धन्य श, आधा तो पूरा र। आगे बात करेंगे, देखिए यहां देखिएगा आप लोग, ज्ञ पे आएंगे। ज्ञ जो होता है इया, जैसे पहले लिखेंगे ज, और ज में क्या लगाएंगे हलंत, और क्या हो जाएगा इया, तो ज और इया मिलके क्या होता है ज्ञ होता है। और स्र की बात करेंगे तो तालव्य श आधा
और र, ये क्या होता है? स्र होता है। अब समझिए कैसे होता है। देखिए छ लिखना होता है तो हम लिखते हैं KSHA। देखिए के में ए नहीं है, क का मतलब ये हुआ के और ए, ये हो गया क, लेकिन जब ये ए निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हलंत लग जाएगा। इसीलिए छतरी का स्पेलिंग KSHA होता है। अब आप पेपर देने जाते हैं तो एग्जाम में पूछता है कि 6 वर्ण की शुरुआत किससे होती है, तो हम क्या बताएंगे? क से होती है। 6 वर्ण की शुरुआत क से होती है। अब होता है कि आप पेपर दे रहे हैं तो कहेगा 6 वर्ण की शुरुआत होती है, ये बोलेगा 6 वर्ण, और आपके ऑप्शन रहेंगे नंबर 1 दे देगा, ऐसे करके हलंत लगा देगा, या कहेगा 6, या कहेगा 6 के नीचे हलंत, या अंतिम लिखेगा क। अब आप कहेंगे हो लग रहा है 6 से होता है, लेकिन किससे होता है? क से होता है। इसी तरह पूछ देता है कि ज्यों की शुरुआत किससे होती है, तो क्या बताएंगे? जौ से होती है। तो ये एक संयुक्त व्यंजन है, तो इसे भी जिसको आप लोग पढ़िएगा इसको करके ले लीजिएगा। तो ये व्यंजन के जो बेसिक बात थे व्यंजन के, वो पूरा मैं आप लोग को बता दिया। ये क्या थे? ये थे व्यंजन। अब कुछ और जान लीजिए आप लोग व्यंजन के बाद। जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो परीक्षा में पूछता है व्यंजन कितने होते हैं टोटल। देखिए मैं टोटल पहले वर्ण गिना देता हूँ। टोटल वर्ण वर्णमाला में 52 होते हैं मानक। अलग अलग राइटरों ने 53, 54, 55 तक कहा है, लेकिन जो मानक होता है कैसे होता है? देखिए स्वर जो होते हैं, स्वर होते हैं 11। अयोगवाह अंग और रह, अयोगवाह में अंग और रह होता है, तो अयोगवाह 2 है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे, या इसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन जो है इसकी संख्या है 25, और +2 कर देते हैं जो ड और ढ है। ड और ढ को भी रखा गया अलग ना, 2 तरीके से दिखाया जाता है। तो ये 2 ये हो गए, तो ये 27 हो गए। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद देखिएगा अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, ये हो गए 4 य और अलव। उसके बाद हम करेंगे ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ये भी 300 और ह हो गया 4 हो गए। तो ये हो गया देखिए 4, 4, 8 और 11, 19, 21, 25, 46, 2, 48। और संयुक्त व्यंजन वो होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4, 6 तरह। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 52 वर्ण वर्णमाला में होते हैं। तो ये आप लोग का वर्णमाला का बेसिक जो टॉपिक था वो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।